बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी माता जी की जय। गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में शीश जो झुकाए, गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में शीश जो झुकाए, है हम सारा मिट जाएगा, है हम सारा मिट जाएगा। गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में शीश जो झुकाए, है हम सारा मिट जाएगा, है हम सारा मिट जाएगा। जीवन में भाई बंधु, जीवन में भाई बंधु स्वार्थ के साथी, सतगुरु तो सबका साथी है। जीवन में भाई बंधु स्वार्थ के साथी, सतगुरु तो सबका साथी है। गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में शीश जो झुकाए, है हम सारा मिट जाएगा, है हम सारा मिट जाएगा। जीवन कर्मों का बंधन, जीवन कर्मों का बंधन ध्यान मन भाव खजाना मन के अंदर है। जीवन कर्मों का बंधन, जीवन कर्मों का बंधन ध्यान मन भाव खजाना मन के अंदर है, खजाना मन के अंदर है। तो यहाँ पर भाइयों बताया गया है संतों ने कि हर मानव के अंदर 4 घाट हैं, 4 घाट 4 धाम, और इन 4 घाट के अंदर समझ लो अमृत के कलश भरे हुए हैं। तो संतों ने बताया है पहला घाट है सुमरन। इस सुमरन रूपी घाट में जब स्नान करते हैं तब वो कलश में जो अमृत भरा है तब उसका हमको जलपान करने को मिलता है। और दूसरा घाट बताया गया है सत्संग। सत्संग रूपी गंगा में जब स्नान करते हैं तो हमारा दूसरा घाट खुल जाता है। और तीसरा घाट बताया गया है साधना। जब हम साधना से जो भी काम करते हैं तो हमारा तीसरा घाट भी खुल जाता है जो अमृत से भरा हुआ है। और संतों चौथा घाट बताया गया है सेवा। जब हम सेवा करते हैं तो चौथा घाट भी खुल जाता है। इस मानव शरीर के अंदर 4 घाट 4 धाम, और इस घाट के अंदर जब हम सत्संग, सुमरन और स्नान एक कब होता है? जब गुरु की दया मेहर होती है। कहते हैं इंसान जीवन में सब कुछ करता है लेकिन अपने लिए नहीं। कौन कहाँ तक साथ देता है? तो यहाँ संतों ने बताया है पत्नी मकान तक साथ देती है, और समाज वाले शमशान तक, और पुत्र अग्निदान तक, और हमारे अच्छे कर्म भगवान तक। इन जो भी हम कर्म करते हैं, और अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो समझ लो नकारात्मक सोच है, और ऊंचाई पर जा रहे हैं तो समझ लो सकारात्मक सोच है। यहाँ पर आप बड़े सभी भाग्यशाली हैं जो सतगुरु के दरबार में आए हैं। और सतगुरु का दरबार तो एक पाठशाला है और परिवार हमारा प्रयोगशाला है। यहाँ पर जो हम सीखते हैं और वही हमको अपने परिवार में प्रयोग कर कर भी देखना अनिवार्य है। कहा है सेवा सत्संग सुमरन एक हमारे जीवन में एक ऐसा जादू की तरह काम करता है कि हमारे पल भर में सारे कर्मों का लेखा जोखा जब हम सतगुरु के पास जमा कर देते हैं, तन मन धन जब सतगुरु के अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, और तभी हमें
जीवन का आभास होता है। यहाँ पर परमपिता परमात्मा ने भेजा है सुख शांति के लिए, और परमात्मा का बच्चा और परमात्मा को ही, और यहाँ आने का मेन मकसद जो है आत्मा परमात्मा के दर्शन हो जाएं। और आत्मा परमात्मा के दर्शन कब होते हैं? जब हमारी आत्मा सुमरन में लग जाती है और सत्संग में लग जाती है, साधना में लग जाती है, सेवा में लग जाती है, और सभी काम हमारे संपन्न हो जाते हैं। कहते हैं लग लग कहो तो ना लगे, बिन लग कहे लग जाए। जब ओंठ ओंठ से मिलते हैं तो बिन लग कहे लग जाते हैं। हमारे जीवन में, आपके जीवन में जो भी समस्याएं घटित होती हैं, और सद्गुरु का सुमरन मात्र से ही, ये वादा है, सद्गुरु तुरंत हाजिर होते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। लेकिन सत्संग, सुमरन, सेवा, ये ऐसा हर इंसान के लिए जादू की छड़ी है जो हर काम करती है। एक राजा ने दरबार लगाया था और अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा एक लेन खींचो जमीन पर, और उसके बाद कहा कि दूसरी इससे बड़ी लेन करना है बगैर टच करे। तो बेटा सब चाह गया कि एक बगैर टच करे लेन कैसे होगी, लेकिन जो बीरबल होशियार था उस लेन के बगल में दूसरी लेन खींच दी, वो अपने आप छोटी हो गई और वो बड़ी हो गई। ठीक इसी प्रकार जीवन में जितने भी संघर्ष आते हैं, अगर हमें परेशानी होती है तो समझ लो सद्गुरु हमें और अच्छा देने वाले हैं, इन्हें सुख शांति और अच्छी देने वाले हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी